वरिष्ठम् वातात्मजं वानरयूथमुख्यं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम सभी लोग बोले सीताराम राम राम। ओ सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम राम। सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम राम। ओ सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम राम। ये राजा राम 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 राजा राम 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 राजा राम 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 राजा राम राम राम। ओ राजा राम 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 राजा राम 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 राजा राम 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 राजा राम राम राम। ये राजा राम 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 राजा राम 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 राजा राम 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 राजा राम राम राम। ओ राजा राम 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 राजा राम 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 राजा राम 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 राजा राम राम राम। सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम राम। ओ सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम राम। राधे श्याम 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 राधे श्याम 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 राधे राधे श्याम 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 राधे श्याम श्याम श्याम। ओ राधे श्याम 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 राधे श्याम 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 राधे राधे श्याम 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 राधे श्याम श्याम श्याम। ये सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम सीताराम राम राम। सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम राम। ओ सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम राम। सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम राम। ओ सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम राम। ओ सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम राम। सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम राम। सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम राम। बोलिए
श्री सीताराम भगवान की जय। सभी लोग भाव से जयकारा लगाएं। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय हो। श्री राधा कृष्ण भगवान की जय हो। गौरी शंकर भगवान की जय हो। आदि शक्ति दुर्गे मैया की जय हो। श्री बालाजी सरकार की जय हो। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय हो। व्यास भगवान की जय हो। सुखदेव जी महाराज की जय हो। समस्त देवी देवताओं की जय हो। सब संतन की जय हो। सब भगतन की जय हो। जय जय सीताराम जय जय राधे श्याम। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणा वरुणालय भक्त वांछा कल्पतरु तड़िद्युत विनिंदिक पीतांबरधारी श्री रामकृष्ण भगवान के श्री चरणों में अनंत बार प्रणाम नमन वंदन समर्पित करते हुए आवाहित समस्त देवी देवताओं को वंदन, मंदिर प्रांगण में प्रतिष्ठित समस्त देवी देवताओं को वंदन, श्री गौरी शंकर भगवान श्री हनुमान जी महाराज के श्री चरणों में अनंत बार प्रणाम नमन वंदन, यत्र तत्र से पधारे उपस्थित समस्त सुधीर श्रद्धालु श्रोता बंधु माताएं बहनें भाई बच्चे सभी को भगवत भाव से मेरा नमन वंदन अभिनंदन। और आज षष्ठम दिवस की कथा सत्र में हम सभी लोग प्रवेश कर रहे हैं, माने छठे दिन के कथा सत्र में। परम पावनी मां गंगा जी के किनारे श्री सुखदेव जी ने परीक्षित जी को निमित्त बनाया है और सारे संसार को लक्ष्य बना करके सारे संसार के कल्याण के निमित्त श्री मद्भागवत का रसपान करा रहे हैं, जो आप सब लोग यहाँ कर रहे हैं रौसी ग्राम जिला गंगापुर राजस्थान में। और ये बड़े भाव का विषय है श्रीमद् भागवत। कल हम सभी लोगों ने मिल करके बड़े भाव से श्रद्धा से गोवर्धन पूजा को संपन्न किया। बड़े हर्षोल्लास बड़े उत्सव के साथ सभी लोगों ने गोवर्धन पूजा का महोत्सव मनाया। भागवत जी में तो 7 दिन उत्सव है। उत्सव माने उत्साह, उत्साह और उमंग से भर जाने का ये विषय है। इसलिए 7 दिन उत्साह और उमंग से हम लोग भरे रहें, इसलिए प्रतिदिन उत्सव होते हैं। परसों भगवान कृष्ण के जन्मोत्सव का आनंद मनाया, कल गोवर्धन पूजा का, आज रुक्मिणी जी के विवाह का हम सभी लोग आनंद मनाएंगे। भगवान कन्हैया ने चीर हरण की लीला की। चीर हरण की लीला के भाव में कई भक्तों के प्रश्न उठते हैं और परीक्षित जी ने भी प्रश्न किया है कि भगवान ने गोपियों के वस्त्र क्यों चुराए। अब देखो कथा लंबी है, रुक्मिणी के विवाह तक पहुंचाना है, इसलिए समास विधि से आज भी कथा करेंगे शार्ट भाव से, इसलिए केवल भाव सुनते चलें बस। गोपियों के वस्त्र क्यों चुराए महाराज, जबकि संस्थापनाय धर्मस्य प्रसमाय तरस्य चा अवतीर्णो हि भगवानंसेन जगदीश्वरा। भगवान को धर्म संस्थापक कहा गया है। भक्त लोग कहते हैं धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। धर्म की स्थापना के लिए युग युग में कल्प कल्प में समय समय पर भगवान के अवतार होते हैं किसी न किसी रूप में धर्म की स्थापना के लिए। लेकिन जो ये भगवान कृष्ण कर रहे हैं ये
किसी धर्म संस्थापक का कार्य हो सकता है? बोलो। स्त्रियों को नग्न छोड़ करके उनके वस्त्र चुरा करके भाग जाना, 12 बजे रात को एकांत स्थान में पराई स्त्रियों के साथ हाथ में हाथ डालकर गलबहियां डालकर ताता थेई करके नृत्य करना, ये किसी धर्म संस्थापक का काम हो सकता है? फिर भगवान ने ऐसा क्यों किया? कई कारण सुखदेव जी बताते हैं, आए एक सुने भाव से। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, भगवान ने गोपी के वस्त्रों को चुराया, लेकिन पहली बात तो गोपियों के अंदर अज्ञानता है। क्या अज्ञानता है? अज्ञानता है कि जल के अंदर स्त्रियों को प्रवेश करना वर्जित है, और अगर प्रवेश करें, गंगा जी इत्यादि तीर्थों में जाएं, प्रवेश करें तो घुटनों तक जल में जाएं, जांग तक जल में जाना वर्जित है, कमर तक जल में जाना वर्जित है। क्यों? क्योंकि जल के देवता हैं वरुण, वरुण देवता का उसमें निवास होता है। जब हम जल के अंदर प्रवेश करेंगी तो जल के वरुण देवता हमारे अंग प्रत्यंग देखेंगे, फिर शर्म कहाँ रह गई, लाज कहाँ रह गई, पतिव्रत कहाँ रह गया, सारा धर्म नष्ट हो जाता है। पर पुरुष के सामने जाने से, वो भी नग्न अवस्था में जल के अंदर हम प्रवेश करें, उचित नहीं है। घुटनों तक जल में ही जाना चाहिए, वो भी वस्त्र पहन करके, नग्न होकर नहीं। गोपियां तो नग्न होकर गले गले भर जल में खड़ी होकर यमुना में स्नान करती हैं। ऐसी अज्ञानताएं गोपियों के अंदर हैं। भगवान ने वस्त्र के माध्यम से गोपियों के अज्ञान का हरण किया और अपने को ये सिद्ध करके बताया कि जल के अंदर भी मैं हूं, तुम्हारे अंदर भी मैं हूं, बाहर भी मैं हूं, कड़कड़ में मैं हूं। इसलिए मेरे से पर्दा तो ठीक नहीं है, लेकिन जल के अंदर थोड़ा पर्दे से और मर्यादा से होकर के जाना चाहिए। ऐसी अज्ञानता रूपी वस्त्र का भगवान कन्हैया ने गोपियों के हरण किया, क्योंकि आगे रहस्यलीला में गोपियों को अपना स्वरूप देना है। माने सारी गोपियों को कृष्ण बनाना है, अपने स्वरूप में लीन करना है। इसलिए भगवान ने गोपियों के अंदर जो ये अज्ञानता की सूक्ष्म वासना है, उस सूक्ष्म वासना के पर्दे को दूर करने के लिए वस्त्र हरण किया। देखने में तो वस्त्र हैं, लेकिन भाव की दृष्टि से गोपियों के अज्ञान रूपी पर्दे का वस्त्र का हरण किया। अच्छा, एक प्रश्न और परीक्षित जी ने किया, महाराज मान लिया मैंने अज्ञान रूपी वस्त्र का हरण किया, लेकिन कथा में सुना होगा बाद में गोपियों की साड़ी, गोपियों के वस्त्र वापस भी कर दिया कन्हैया ने। तो महाराज जब अज्ञानता का वस्त्र हरण किया तो वापस क्यों कर दिया? फिर अज्ञान हो गया उनके अंदर, क्यों किया? सुखदेव जी ने कहा, राजन देखो, लोक लज्जा के कारण वस्त्र तो पहनना ही जरूरी है, इसलिए नग्न कैसे घूमेंगी, सो वस्त्र वापस किया। दूसरी बात, जैसे एक मुट्ठी धान हमने आपको दिया, धान जानते हैं आप लोग, धान जिससे चावल निकलता है, तो एक मुट्ठी धान दिया और मैंने कह दिया कि इस धान को कुछ ऐसा बना दो कि इसमें उगने की, जामने की क्षमता खत्म हो जाए, ये उगे ना, तो आप क्या करेंगे? उसको, उस धान की भूसी माने छिलका को उतार देंगे, छिलका उतार देंगे ऊपर से, केवल चावल। लो महाराज अब ये नहीं उगेगा। क्यों नहीं उगेगा? छिलका उतार दिया। अरे तुम छिलका को वापस चिपका दो, फेविकोल से चिपका दो, कायदे से डोरे से बांध दो, तब उगेगा ना महाराज। एक बार अगर धान का छिलका उतर गया तो उसको चाहे जिस विधि से चिपकाओ, लेकिन वो दोबारा उगने वाला नहीं है, उसकी उगने की क्षमता खत्म हो जाएगी। ऐसे एक बार अज्ञान रूपी वस्त्र अगर मन के ऊपर से उतर गया तो दोबारा चाहे जैसे उस छिलके को चिपकाओ, लेकिन उगने की क्षमता नहीं रह जाएगी। माने अज्ञान नष्ट हो जाएगा, अज्ञान निर्मूल हो जाएगा, वो फिर पौधा या पेड़ नहीं बन सकता।
वो नष्ट हो जाएगा। इसलिए अज्ञान रूपी छिलके को वस्त्र के रूप में भगवान ने मन के ऊपर से उतार लिया, फिर लोक लज्जा के कारण वस्त्र वापस कर दिया। अब वो अज्ञान उगने की क्षमता वाला नहीं रह गया, निर्वीज हो गया, इसलिए वस्त्र वापस किया। ऐसे चीरहरण की लीला के माध्यम से सुखदेव जी परीक्षित को ये ज्ञान बताते हैं। इसके बाद रहस्य लीला किया भगवान ने। रहस्य लीला की कथा 5 अध्यायों में सुनाया है। रहस्य लीला की कथा इतनी दिव्य लीला है, कभी कभी संयोग आता है तो कथा करने जाते हैं, कहते हैं महाराज केवल रहस्य लीला पर ही 7 दिन बोलना है। तो 7 दिन निकल जाते हैं रहस्य लीला के ही प्रसंग में। कितना ये भाव से भरा प्रसंग है। 5 अध्याय में रहस्य लीला का वर्णन किया है सुखदेव जी ने। 5 अध्याय का मतलब हुआ पंच प्राण। ये भागवत भगवान कृष्ण का श्री विग्रह है, इनका स्वरूप है, शरीर है। और इस शरीर रूपी भागवत के अंदर जो 5 अध्याय रहस्य लीला के हैं, ये पंच प्राण हैं। बिना प्राण के शरीर का कोई महत्व नहीं होता, कोई अस्तित्व नहीं होता। इसलिए प्राण स्वरूप ये 5 अध्याय, माने पंच प्राण सबके शरीर में होते हैं। प्राण वायु, व्यान वायु, अपान वायु, उदान वायु, समान वायु, ये पंच प्राण सबके शरीर में होते हैं। ऐसे भागवत रूपी शरीर में भी ये पंच प्राण हैं रहस्य लीला के 5 अध्याय, इसलिए बहुत भाव से भरी है। अब इसमें हम प्रवेश नहीं करेंगे, बस केवल इतना समझ लें, केवल सार समझ लें बस। भगवान ने गोपियों के साथ रहस्य लीला किया, गलबहियां डाल करके ताता थे करके रहस्य लीला किया। और कितने दिन तक किया? 6 महीने तक। और वो भी हमारे तुम्हारे 6 महीना नहीं, ब्रह्मा जी के 6 महीना। ब्रह्मा जी के 6 महीना कितने बड़े होते हैं, विचार करें। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, चारों युग जब 71 बार बीत जाते हैं तब एक मनवंतर होता है, एक मनु का राज्य समाप्त होता है। और 14 मनुओं का राज्य संपन्न हो जाए तब एक कल्प होता है। और जब एक कल्प होता है तब ब्रह्मा जी का एक दिन होता है, माने 12 घंटे होते हैं। और इतनी ही बड़ी ब्रह्मा जी की रात। अब विचार करें ब्रह्मा जी के 6 महीना कितने बड़े हो गए। इतनी बड़ी रात हो गई, लेकिन किसी को यह नहीं पता चला कि रात छोटी हुई है या बड़ी हुई है। ब्रह्मा जी की 6 महीने के समान रात्रि बना करके भगवान ने गोपियों के साथ रहस्य लीला किया। यहाँ लिखा है, सुखदेव जी वर्णन कर रहे हैं, ब्रह्मरात्र उपावृत्ते वासुदेवानुमोदिता अनिच्छन्त्यो ययुर्गोप्यः स्वाग्रहान भगवत प्रिया। ब्रह्मरात्र उपावृत्ते, ब्रह्मा जी के समान 6 महीने की रात बना दी। और जब रहस्य लीला संपन्न हुई तो स्वाग्रहान भगवत प्रिया, भगवान की जो प्रिया जो हैं राधा जी, गोपियां, ये सब रहस्य लीला संपन्न करके अपने अपने घर को गई। यहां भी परीक्षित जी ने एक प्रश्न किया है श्री सुखदेव जी से, गुरुदेव विक्रीडितम ब्रजबधूभिरिदं च विष्णोः श्रद्धान्वितो नो शृणुयादथ वर्णयेद यः। महाराज, भगवान कृष्ण को भगवान विष्णु का अवतार बताया गया है, नारायण का अवतार बताया गया है। ब्रजबधूभिरिदं च विष्णु, ब्रजबधुओं के साथ क्रीड़ा करने के लिए कृष्ण के रूप में विष्णु ही आकर के प्रकट हुए हैं। लेकिन ये रात को 12 बजे रात में अकेले गलबहियां डाल करके ताता थेई करना, नृत्य करना सुंदर सुंदर स्त्रियों के साथ, प्रभु ये गलत बात है ना। अब परीक्षित जी प्रश्न कर रहे हैं सुखदेव जी से, प्रभु मैं मानता हूं कि ये गलत बात नहीं है, भगवान ब्रह्म है, परमात्मा है, सर्वांतर्यामी है, लेकिन कलयुग के जीव इसको नहीं मानेंगे।
कलयुग के जीव जो इसको सुनेंगे वही उंगली उठाएंगे कृष्ण के ऊपर, ऐसा करना गलत था, ऐसा नहीं करना चाहिए था उनको। और फिर अगर भगवान ने लाखों गोपियों के साथ रहस्य लीला किया, मानता हूं वो भगवान है इसलिए उन्होंने ऐसा किया, तो हमारे अंदर भी ईश्वर का अंश है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, वो परमात्मा साक्षात हैं, तो हम भी उनका अंश हैं, छोटा सा। हम भी भगवान का ही स्वरूप हैं। तो उन्होंने लाखों के साथ किया तो हम 10-20 के साथ तो कर ही सकते हैं, इसलिए दोष नहीं लगेगा मेरे को। चाहे जैसे 10-20 के साथ करें, दोष नहीं लगेगा। महाराज ये कलयुग के जीव सोचेंगे तो ये थोड़ा गलत हुआ ना, ये लीला गलत हुई थोड़ी। सुखदेव जी ने इस प्रश्न को सुना तो थोड़ा खिन्न हो गए, उदास हो गए। परीक्षित, तुमको ऐसा प्रश्न उचित नहीं है करना, लेकिन तुमने पूछा है तो उत्तर जरूर दूंगा, समझें। भगवान ने लीला किया, जो किया है वो कलयुग के जीव नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि भगवान है अंशी और हम हैं उनका अंश। अंशी माने विशाल और अंश माने छोटा। अच्छा समझें, गंगा जी हैं, गंगा जी से एक कटोरी जल भर करके लाओ, आंगन में रख दो, और कोई कुत्ता आकर के या सुअर आकर के उस कटोरी के गंगा जल में मुंह डाल दे, अपना जूठा कर दे उसको, फिर तुमसे कहा जाए कि इसको पियो, तो आप पिएंगे? कोई नहीं पिएगा। क्यों? कुत्ते ने मुंह डाल दिया कटोरी के गंगा जल में, इसलिए वो दूषित हो गया। और गंगा जी में न जाने कितने कुत्ता, सुअर, मनुष्य सब सड़ करके घुमा करते हैं, लाशें सड़ जाती, फिर भी गंगा जी में लोग नहाते हैं, जल पान करते हैं, घर को लेकर आते हैं, उस जल को बड़ा पवित्र मानते हैं। ऐसे हम हैं कटोरी का गंगा जल और भगवान कृष्ण है समूची गंगा जी। जैसे गंगा जी में न जाने कितनी लाशें सड़ जाती हैं लेकिन उन्हें कोई दूषित नहीं मानता है, सब आचमन करते हैं, ऐसे भगवान है गंगा जी। भगवान कुछ भी करें, कृष्ण कुछ भी करें, लेकिन इनमें दोष नहीं आते। और हम हैं कटोरी का गंगा जल। कटोरी के गंगा जल में जरा सा सूगर या कुत्ता मुंह लगा दे तो दूषित हो जाता है। ऐसे हम हैं कटोरी का गंगा जल। हम थोड़ा भी कोई पाप करेंगे, थोड़ा भी कोई गलत काम करेंगे तो हमको दोष लगेगा, उसको हमको पाप लगेगा और उसका परिणाम भोगना पड़ेगा। इसलिए जो ईश्वर ने किया, जो कन्हैया ने किया, उसे हम नहीं कर सकते हैं। अब एक बात विचार करें, कल सुन रहे थे 7 वर्ष की अवस्था में 7 कोस के गोवर्धन पहाड़ को भगवान कन्हैया ने कैसे उठाया? एक उंगली पर, एक उंगली पर। अच्छा, यहाँ सुखदेव जी तो कहते हैं एकेन हस्तेन, एक हाथ पर गोवर्धन को उठाया, लेकिन भगत लोग कहते हैं ना एक उंगली पर उठाया। लेकिन ब्रज के रसिक, वृंदावन के भगत तो और 4 हाथ आगे निकल गए। ब्रज के भगत कहते हैं उंगलियां की भी जरूरत नहीं पड़ी। हाँ, उंगली की भी जरूरत नहीं पड़ी, केवल एक उंगली के एक नाखून पर गिरिराज को धारण किया। कहते हैं कि नख पे, ये नख पे केवल कनिष्ठिका उंगली के नाखून पर, बस नख पे गिरिवर लीनो धार, कन्हैया मेरो बारो। नख पे गिरिवर लीनो धार, कन्हैया मेरो बारो। ओ नख पे गिरिवर लीनो धार, कन्हैया मेरो बारो। नख पे गिरिवर लीनो ध्यार, कन्हैया मेरो बारो। कन्हैया मेरो बारो, ये लाला मेरो बारो। कन्हैया मेरो बारो, हे लाला मेरो बारो। नख पे, हरि बोल। नख पे, नख पे गिरिवर लीनो धार,
राधे। राधे बिहारी। यो कहे यशोदा मैया नक जोर लगाओ मेरे भैया। ये कहे यशोदा मैया नक डोर लगावे भैया। यो कहे यशोदा मैया नक जोर लगाओ मेरे भैया। यो कहे यशोदा मैया नक डोर लगावे मेरे भैया। गिरिवर में जय हो। गिरिवर में जय हो। गिरिवर में बोझ अपार कन्हैया मेरो बारो। गिरिवर में जोर लगाए कन्हैया मेरो बारो। नख पे गिरिवर लीनो धारे कन्हैया मेरो बारो। नख पे गिरिवर ले लो धारे कन्हैया मेरो बारो। लाला की नरम कलैया कहीं मूरख न जाए की बैया। लाला की नरम कलैया कहीं उगड़ न जाए बाकी भैया। कहीं मूरख न जाए की बैया। कहीं मुड़क न जाए बाकी भैया। लाला की नरम कलैया कहीं मूरख न जाए की बैया। लाला की नरम कलैया कहीं मुड़क न जाए बाकी भैया। कैसे ये कैसे कैसे झेले इतलो भारे कन्हैया मेरो बारो। कैसे झेले इतलो भारे कन्हैया मेरो बारो। नख पे गिरिवर लीनो धारे कन्हैया मेरो बारो। नख पे गिरिवर लीनो धारे कन्हैया मेरो बारो। जब कोप इंद्र ने कीन्हो गोवर्धन नख धर लीन्हो। जब कोप इंद्र ने कीनो गोवर्धन नख धर लीनो। जब कोप इंद्र ने कीन्हो नख गोवर्धन धर लीन्हो। जब कोप इंद्र ने कीनो नख गोवर्धन धर लीनो। बादल ये बादल बादल बरस बरस गए हारे कन्हैया मेरो बारो। बादल बरस बरस गए हारे कन्हैया मेरो बारो। नख पे गिरिवर लीनो धारे कन्हैया मेरो बारो। नख पे गोवर्धन कन्हैया मेरो बारो। नख पे गिरिवर लीनो धारे कन्हैया मेरो बारो। नख पे गिरिवर लीनो धारे कन्हैया मेरो बारो। ब्रजवासी क्या कहते हैं? उंगलिया की भी जरूरत नहीं पड़ी, केवल नाखून पर ही पहाड़ को उठा लिया, गोवर्धन पहाड़ को। तो 7 वर्ष के लाला 7 कोस के गोवर्धन को 7 दिन 7 रात लगातार एक उंगली पर धारण करके रखा। ये 7 की गिनती का जीवन में बड़ा महत्व है। समझें, गोवर्धन बाबा 7 कोस के क्षेत्रफल में
आप सब जानते हैं, जाते हैं गोवर्धन। प्रभु 7 कोस को रूप तेरो और है 7 कोस की परिक्रमा। 7 कोस के क्षेत्रफल में, अब 7 कोस के गोवर्धन बाबा। कन्हैया ने जब उंगली पर उठाया तो 7 वर्ष की इनकी अवस्था। 7 दिन 7 रात लगातार गोवर्धन को एक उंगली पर धारण करके रखा। और गोवर्धन पहाड़ से मथुरा की दूरी 7 कोस, वृंदावन की दूरी 7 कोस, बरसाने की दूरी 7 कोस और नंदगांव की दूरी 7 कोस। और भगवान कहते हैं चारों गांव हमारे धाम हैं। ब्रज 84 कोस में 4 गांव मम धाम, वृंदावन और मधुपुरी बरसानो नंदगांव। ये 4 गांव धाम हैं, माने घर हैं कृष्ण। और चारों की दूरी 7 कोस, माने भागवत जी में 7 का ज्यादा वर्णन किया गया है। भागवत सप्ताह भी 7 दिन की सुननी चाहिए। 7वें दिन तक्षक नाग के काटने का श्राप लगा है परीक्षित को। क्यों? सबको शिक्षा देने के लिए 7 की गिनती का बार बार उल्लेख है। सारे दुनिया के भक्तों को शिक्षा देने के लिए कि जिंदगी भी सबकी 7 दिन की है। इसलिए 7 दिन की जिंदगी को मंगल बनाने के लिए सप्ताह भागवत सुनो। जो जिंदगी के 7 दिन बीत गए हैं वो भी मंगल बन जाएंगे, और जो आगे 7 दिन आने वाले हैं वो भी हमारे मंगल हो जाएंगे। इसलिए सप्ताह से जुड़ना प्रत्येक गृहस्थी को चाहिए। सामूहिक कथा सुने, फिर अपनी अपनी पर्सनल सुन करके भागवत सप्ताह से जरूर जुड़े। अगर परमात्मा ने मानव जीवन दिया है, यही मानव जीवन का परम लक्ष्य है और यही हमारी मंजिल को प्राप्त कराने वाला है। तो कहते हैं 5 वर्ष की अवस्था में कालिया नाग को नाथ रहे हैं भगवान कृष्ण। एक छोटा सा सर्प दिखाई पड़ जाए तो हम किलोमीटर दूर भागते हैं उससे, है? और 101 फण वाले कालिया नाग के ऊपर भगवान ताता थे ही करके नृत्य कर रहे हैं। हम नहीं कर सकते जो भगवान ने लीला किया है, हम नहीं कर सकते। केवल यही तुलना करते, भगवान ने चीर चुराए, भगवान ने रहस्य लीला किया है। इसका भाव क्या है, समझा है अभी आप लोग? भगवान केवल दुनिया को शिक्षा देने के लिए, जो भगवान कर रहे हैं वो हम नहीं कर सकते। वो हैं गंगा जी समूची, वो कुछ भी करें समर्थवान हैं, उन्हें दोष नहीं लगेगा। लेकिन हम हैं कटोरी का गंगा जल, कुछ भी पाप करें, थोड़ा भी करें, वो मेरे को दोष लगेगा, इसलिए हम नहीं कर सकते। सुखदेव जी ने समझाया, परीक्षित जी ने कहा गुरुदेव समझ में आया। इसके बाद एक और लीला किया। एक बार बाबा नंद को अजगर ने पकड़ लिया, अजगर सांप, अजगर ने पकड़ लिया और बाबा नंद को निगलना शुरू किया। इतने में ग्वाले देखे तो ग्वाले आए, अजगर को मारने पीटने लगे, लेकिन बाबा नंद को नहीं छुड़ा पाए। भगवान कृष्ण दूर बैठे मुस्कुरा रहे हैं और देख रहे हैं, बचाने नहीं आ रहे हैं बाबा नंद को। यहाँ एक विशेषता समझें, भगवान अपने पिताजी को भी बचाने के लिए नहीं आ रहे हैं कृष्ण। ग्वाले सब बचाने में लगे हैं, कृष्ण दूर बैठे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, देख रहे हैं। क्यों? भगवान कहते हैं मेरी प्रतिज्ञा है, जब तक कोई प्रपन्नम माने दोनों हाथ फैला करके नहीं कहता प्रभु मैं तुम्हारी शरण में हूं, जैसे चाहो वैसे संभालो, जब तक भगवान की शरणागति जीव ग्रहण नहीं करता है, दोनों हाथ उठाकर माने निराधार हो करके, मेरा कोई आधार नहीं है संसार में, अब केवल तुम ही हो, मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, श्री कृष्ण संवरिया में, राधा कृष्ण संवरिया में। जब तक इस भाव से भगवान की शरण हम नहीं ग्रहण करते हैं,
कितना भी कष्ट मेरे ऊपर हो जाए भगवान बचाने नहीं आते। जब पिताजी को नहीं बचा रहे, दूर बैठे मुस्कुरा रहे, तब बाबा नंद ने बड़ी जोर से चिल्लाया, ओहो मेरे लाला वहां बैठे मुस्कुरा रहे, मेरे को बचाने नहीं आ रहे। तब बाबा नंद ने कहा, लाला प्रपन्नोस्मि महायोगिन महापुरुष सतपते अनुजानी हिमाम देव सर्वलोकेश्वरेश्वरे। प्रभु मैं प्रपन्न माने आपकी शरण में हूं, मेरी रक्षा कर कन्हैया, मेरी रक्षा कर। और जब भगवान ने शरणागति, बाबा नंद ने शरणागति ग्रहण की, तब कन्हैया बचाने आए, अजगर को अपना चरण छुआया, बाबा नंद मुक्त हो गए अजगर के मुख से। चरण छुआया तो अजगर से एक पुरुष प्रकट हो गया। भगवान ने कहा, को हम, तुम को, कौन हो तुम? कहा, प्रभु हमारा नाम है शंखचूड़। शंखचूड़ नाम का मैं राजा था, लेकिन मैंने इतने यज्ञ किए, इतना भजन किया, जिसके प्रभाव से हमें विद्याधर लोक की प्राप्ति हुई। मैं विद्याधर बन गया। एक बार मैं आकाश से उड़ता विमान में जा रहा था, नीचे देखा तो एक बाबा जी जा रहे थे। बाबा जी 8 जगह से टेढ़े थे, अष्टावक्र। अब 8 जगह से जो टेढ़ा होगा वो कितना लहराता चलेगा, विचार करो। तो लहराते लहराते बाबा जी जा रहे थे, उनको देखकर मैंने हंसा, मेरी हंसी आ गई। तो जब हंसा तो बाबा जी को क्रोध आ गया, ए दुष्ट, मेरे टेढ़े मेढ़े बदन के ऊपर लहराते हुए चलने पर तू प्रसन्न हो रहा है, मेरी खिल्ली उड़ा रहा, मजाक उड़ा रहा, जा तू भी अजगर सर्प हो जा, वैसे लहरा लहरा करके चल। महाराज मैं चरणों में गिरा, मेरा उद्धार कैसे होगा? कहा, द्वापर के अंत में जब कृष्ण का अवतार होगा, उनके चरण छुआने से तेरा उद्धार हो जाएगा। प्रभु आज आपने कृपा की मेरे ऊपर, मेरा उद्धार किया। और फिर इतना कह करके वो विद्याधर अपने विद्याधर लोक को चला गया, उसका कल्याण हुआ। इसके बाद कंस को मारने का उपक्रम करते हैं। नारद जी गए, कंस को प्रेरित किया, महाराज जिस कृष्ण को तुम नंद का छोरा मान रहे हो, नंद का छोरा नहीं है। कौन है? वसुदेव जी की 8वीं संतान है वो। वसुदेव जी की 8वीं संतान, देवकी की 8वीं संतान, बलराम जी देवकी की 7वीं संतान है। और सारी कथा बताई, कंस का माथा गर्म हो गया, वसुदेव को मारने के लिए तैयार हुआ। नारद जी ने कहा, सुनो महाराज, वसुदेव को मारने से समस्या का समाधान नहीं होगा, असली समस्या तो कृष्ण है। और कृष्ण जब तक वृंदावन में है तुम नहीं मार सकते। अगर उसको मारना है तो सबसे पहले उसे बुलाने का प्रयास करो, मथुरा में आए और सब लोग एक साथ मिलकर के उसको मार दो, समस्या खत्म। कंस ने कहा, ओहो बाबा जी, तुमने तो आज बहुत पते की बात बताई, ऐसे ही करते हैं। नारद जी चले गए, कंस ने आपातकालीन मीटिंग बुलवाई। आपातकालीन मीटिंग में विचार विमर्श हो रहा, कृष्ण को कैसे बुलाया जाए। केसी नाम का एक दैत्य खड़ा हुआ, महाराज एक मौका मेरे को दे दिया जाए, क्योंकि कृष्णचंद्र में और हमारे में कोई अंतर नहीं है। जो उसका नाम वही मेरा नाम, वो हिंदी का कृष्णचंद्र और हम अंग्रेजी के। इसका नाम है केसी। अंग्रेजी में केसी बोलो तो इसका फुल फॉर्म क्या होगा? यहाँ पर लगभग सब पढ़े लिखे लोग हैं। केसी का फुल फॉर्म कृष्णचंद्र, तो हिंदी का कृष्णचंद्र, हम अंग्रेजी वाले। इसलिए एक मौका दे दिया जाए, महाराज मार करके आता हूं। कंस ने कहा, ठीक है जाओ। केसी तो कंस प्रहितः खुरैर्महीम महाहयो निर्जरन मनोजवः। केसी घोड़े का वेश बना करके गया और खुरैर महीम
माने अपने खुर से, पैरों से मिट्टी को इतना कुरेदना शुरू किया वृंदावन में कि सारा आकाश धूल से भर गया। सारे ग्वाले घबराए, ग्वारों को मारने के लिए दौड़ा। घोड़े के वेश में भगवान कृष्ण आ गए और अपना हाथ वज्र के समान कठोर करके उसके मुंह में डाल दिया, यहां तक पहुंचा दिया। हाँ, हाथ को मोटा कर दिया तो सांस अवरुद्ध हो गई उसकी। सांस रोक करके केसी को मार दिया। बोलिए केसी मर्दन भगवान कृष्ण की। केसी को मार दिया भगवान कन्हैया ने। ब्योमासुर आया। ब्योमासुर राक्षस ने तो सारी गोपियों को ही छिपा दिया। भगवान ने ब्योमासुर का वध किया और सारी गोपियों को छुड़ा करके, मुक्त करके बंधन से लेकर के आए। ऐसे भगवान कृष्ण लीला करते हैं। कंस कहने लगा अब किसी को नहीं भेजूंगा। एक एक जाता रहा तो एक एक वहां मरता रहेगा। अब कृष्ण को मथुरा बुलवाऊंगा, लेकिन कैसे बुलाया जाए? तो धनुष यज्ञ किया जाए, लेकिन बुलाने कौन जाएगा? अक्रूर। कंस बड़ा होशियार है। कंस जानता है कृष्ण किसी दूसरे के बुलाने से आ ही नहीं सकते, केवल अक्रूर के ही बुलाने से कृष्ण आ सकते हैं। अच्छा, यहां एक भाव समझें आप लोग। भगवान को कौन बुला सकता है? अक्रूर। अक्रूर का मतलब क्या होता है? अक्रूर माने क्या होता है? आ माने नहीं, क्रूर माने दुष्ट। जो दुष्ट नहीं है वही तो भगवान को बुला सकता है। भगवान कहते हैं निर्मल मन जन सो मोहि पावा। जिसका मन निर्मल है, अपने अंदर से दुष्टता को खत्म कर दिया है, कोमल हृदय हो गया है, वही भगवान को बुलाने में समर्थ है, वही भगवान को प्राप्त कर सकता है, दूसरा नहीं। इसलिए अक्रूर को भेजा। भागवत में जितने भी पात्र हैं, इन पात्रों के गुण भी नाम के अनुसार हैं। अक्रूर बहुत बड़े भगत हैं भगवान के। ये बंधन भक्त के आचार्य कहे गए हैं अक्रूर। अक्रूर को भेजा कंस ने। अक्रूर कंस का रथ लेकर के मथुरा में आए, ये वृंदावन में आए, भगवान कन्हैया से मिले। भगवान कन्हैया दौड़कर प्रणाम करने के लिए आए, लेकिन अक्रूर जी ने उठा करके छाती से लगा लिया, कृष्ण आज हम तुम्हारे चाचा के रूप में नहीं आए, आप भगवान हैं और हम भगत हैं तुम्हारे। आज भगवान और भगत के रूप में हम मिलने आए हैं आपसे, आपके चाचा के रूप में नहीं। इसलिए प्रभु निवेदन है, मेरा कल्याण करो नाथ। और फिर कंस की सारी योजना बताते हुए कहा बुलाया है। कन्हैया ने कहा चाचा मामा जी बुलाएं और भांजा न जाए, ऐसा कहाँ हो सकता? मैं तो चलूंगा, लेकिन ये कंस के योजना वाली बात बाबा नंद को मत बताना, यशोदा किसी को मत बताना, नहीं तो भेजने जाने नहीं देंगे। ठीक है, अक्रूर ने बाबा नंद से बात किया। कन्हैया भी आए। बाबा मैं तो बड़ा हो गया हूँ, 11 वर्ष का हो गया हूँ, मेरी भी इच्छा होती बाहर घूमने जाऊं थोड़ा। अरे मामा जी से भी मिल लूं, जाकर के थोड़ा धनुष यज्ञ का उत्सव देख लूं। बाबा नंद ने कहा लाला अकेले तो हम तुम्हें भेजे नहीं, अगर तेरे को जाना है तो हम भी चलेंगे साथ में। बाबा तो तू भी चल, क्या चिंता है, तू भी चल साथ में, और आनंद आएगा। फिर तो बाबा नंद ने सारे वृंदावन में डुग्गी लगवा दी, ढिंढोरा पिटवा दिया, दुहाई दिलवा दिया, कल सवेरे जिसको चलना है मेरे साथ तैयार हो जाए। रात को बड़ा स्वागत अक्रूर का हुआ। प्रातः काल भगवान कृष्ण और बलराम जी का मैया यशोदा बड़ा श्रृंगार करती है सुंदर, और फिर कृष्ण बलराम दोनों भैया आकर रथ के ऊपर बैठते हैं। चलने के लिए तैयार हुए कि समस्त गोपियां वृंदावन की आईं, रथ को घेर करके खड़ी हो गई। अभी हाँ, गोपियों के प्रलाप की बहुत बड़ी चर्चा किया है सुखदेव जी ने। केवल इतना समझें, जब गोपियां ज्यादा प्रलाप करने लगी तो भगवान रथ से नीचे उतर करके आए
और सब गोपियों की ओर हाथ उठा करके कहा, गोपियों मैं कहीं जा नहीं रहा हूं, चिंता मत करना, तुम्हारे बिना हम रह ही नहीं सकते हैं। अरे आज जा रहा हूं, कल मेला देखूंगा और परसों वापस आ जाऊंगा, परसों आगमिष्यामि, परसों आ जाऊंगा। भगवान परसों का वादा करके गए, लेकिन कहते हैं परसों को बिताए दियो बरसों, तरसों कब पाए पिया परसों। परसों को बरसों बीत गए, कृष्ण नहीं आए। 100 साल के बाद मुलाकात हुई गोपियों की, यशोदा की, नंद की, कन्हैया से, वो भी कुरुक्षेत्र के मेला में। आगे सुनेंगे कथा कल। 100 वर्ष के बाद मुलाकात, फिर नहीं आए। राधा जी को उठा करके जो रथ के आगे लेटी थी, उठाकर गले से लगाया कन्हैया ने और गालों को सहलाते कहते हैं, राधा तू तो मेरा ही स्वरूप है, शरीर केवल 2 हैं, तत्व बिल्कुल एक है। राधा और कृष्ण ये 2 तत्व नहीं हैं, एक तत्व है। जो हम हैं वही तुम हो और जो तुम हो वही हम हैं। राधा तू चिंता क्यों करती है? बिना तुम्हारे तो कृष्ण आधा है। दुनिया में जब भी कोई बोलेगा तो राधे श्याम बोलेगा, बिना राधा के तो कृष्ण आधा है। और राधा जब गोलोक धाम से चले थे, तुम मेरे साथ आई थी, तो तुमने तो वादा किया था राक्षसों को मरवाने में हम सहायता करेंगे। अरे प्रिय, अब नाचने नहीं जा रहा हूं, नाचा तो तुम लोगों के साथ, अब सारी दुनिया को नचाने जा रहा हूं, अब नाचूंगा नहीं। तुम लोगों के साथ नाचा, केवल सारी दुनिया को नचाने जा रहा हूं। राक्षसों को मारने का नंबर आया। राधा तो इस प्रकार से अधीर हो रही हो, याद करो गोलोक धाम का वादा, ऐसे अधीर मत बनो। नहीं साथ दे सकती तो कम से कम रास्ता ही मत रोको। अपना पीतांबर, अपनी कमली और अपनी बंसी दे दिया राधा जी को। राधा इसे संभाल करके रखो, इसे मेरा ही स्वरूप मानना और मेरा ही स्वरूप मान करके संभाल करके रखना। और जब राधा जी को समझाया, कायदे से समझ में आ गया, रोना धोना बंद हुआ, चले। लेकिन अंदर विरहाग्नि तो भड़क रही है। गोपियों को भरोसा है मेरा कृष्ण झूठ कभी नहीं बोलता, जरूर आएगा। वायु वेग से अक्रूर ने रथ को दौड़ाया और गोपियां तब तक रथ की ओर देखती रही जब तक रथ की ध्वजा दिखाई पड़ती रही। फिर ध्वजा भी दिखना बंद हो गई, लेकिन गोपियां देख रही हैं उधर, क्योंकि घोड़ों के चलने से जो चरणों की धूल उड़ रही है, वो धूल आकाश में जब तक दिखाई पड़ी गोपियां उधर ही देखती रही, शायद अब वापस आ जाए। लेकिन कन्हैया वापस नहीं आए, तो हताश निराश गोपियां धरती के ऊपर गिर पड़ी। हा कृष्ण कहते हुए सब गोपियां अधीर हो रही। तेरी आँखियां हैं जादू भरी, बिहारी मैं तो कब से खड़ी। तेरी आँखियां हैं जादू भरी, बिहारी मैं तो कब से खड़ी। तेरी आँखियां हैं जादू भरी, बिहारी मैं तो कब से खड़ी। आँखियां हैं जादू भरी, ओ कब से खड़ी स्वामी, कब से खड़ी, कब से खड़ी प्यारे, कब से खड़ी। तेरी आँखियां हैं जादू भरी, बिहारी जी मैं कब से खड़ी। आँखियां हैं जादू भरी।
सुन लो मेरे श्याम सलोना, तुमने ही मुझ पे कर दिया टोना। सुन लो मेरे श्याम सलोना, तुमने मुझ पे कर दिया टोना। ओ सुन लो मेरे श्याम सलोना, तुमने ही मुझ पर कर दिया टोना, कर दिया टोना। मैं तो तुम्हारे दुआरे पड़ी, मैं तो तोहरे दुआरे पड़ी, बिहारी मैं तो कब से खड़ी, तेरी अखियाँ हैं जादू भरी, बिहारी मैं तो कब से खड़ी, तेरी अखियाँ हैं जादू भरी, बिहारी मैं तो कब से खड़ी। कृपा करो हरिदास के स्वामी, आके बिहारी अंतर्यामी। कृपा करो हरिदास के स्वामी, बाके बिहारी अंतर्यामी। स्वामी जय हो, बाके बिहारी अंतर्यामी, हाँ अंतर्यामी। मेरी टूटे ना भजन की लड़ी, हरि बोल। मेरी टूटे ना भजन की लड़ी, बिहारी मैं तो कब से खड़ी, तेरी अखियाँ हैं जादू भरी, बिहारी मैं तो कब से खड़ी, तेरी अखियाँ हैं जादू भरी, बिहारी मैं तो कब से खड़ी, ओ बिहारी मैं तो कब से खड़ी, हाँ बिहारी मैं तो कब से खड़ी। गोपियां कहती हैं प्रभु कृपा करो हरिदास के स्वामी, बाके बिहारी अंतर्यामी। और क्या कृपा करो, मेरी टूटे ना भजन की लड़ी। प्रभु आप तो जा रहे हैं, स्वरूप नहीं मिलेगा, लेकिन आपके नाम का भजन मेरे अंदर से अलग न हो। प्रभु आपके नाम का दिन रात भजन करती रहूं। मेरी टूटे ना भजन की लड़ी, बिहारी मैं तो कब से खड़ी। गोपियां हताश उदास वापस चली आती हैं। कृष्ण को लेकर के अक्रूर यमुना के किनारे आए।
जैसे यमुना के किनारे पहुंचे बोले लाला नेक देर तू बैठ रथ के ऊपर, हम थोड़ा यमुना में डुबकी लगा करके आ रहे हैं, नहा लूं थोड़ा। भगवान ने कहा जाओ काका। अक्रूर जी आए, यमुना में प्रवेश किया और जैसे डुबकी लगाई सो अक्रूर ने देखा कृष्ण और बलराम दोनों भैया जल के अंदर बैठे हुए। अक्रूर आश्चर्य में पड़ गए, इनको तो रथ में बैठाल कराया था, यहां कैसे आ गए। सिर बाहर निकाल करके देखा रथ की ओर, तो रथ में भी बैठे हुए मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं। अक्रूर जी समझ गए, फिर डुबकी लगाई। अब की बार डुबकी लगाई तो देखा बलराम जी शेष जी बन गए, शेष सैया, और भगवान कृष्ण नारायण बन करके शेष सैया पर शयन करने लगे और मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं। ब्रह्मा शिव इत्यादि अनेक देवी देवता चारों तरफ से खड़े जिनकी स्तुति कर रहे हैं वेद मंत्रों से। अब तो अक्रूर जी सब समझ गए, जो वहां बैठे हैं वही यहाँ हैं। माने यही कड़कड़ में है, यही घट घट में है, ये केवल रथ में ही नहीं बैठे हैं, ये सर्वत्र बैठे हुए हैं। ऐसा अक्रूर जी को ज्ञान हुआ तो पूरे एक श्लोक में भगवान कृष्ण, पूरे एक अध्याय में भगवान कृष्ण की स्तुति किया है। नतोस्म्यहं त्वाखिल हेतु हेतुम नारायणं पौरुषमाद्यमव्ययम् यन्नाभिजाता दरविंद कोशात् ब्रह्मा विरासीद यत ये श्लोकः। अक्रूर जी बड़ी दिव्य स्तुति करते हैं पूरे एक अध्याय में, और फिर स्नान करके वापस आए, रथ में बैठ करके चले। भगवान ने कहा काका जी बड़ी देर लगाई नहाने, इतनी देर काहे को लगाई। अक्रूर ने कहा कन्हैया मोहिनी मत डालो, हाँ तुम्हें तो देर लगवाई, तुम्हें देर लगवाई इसीलिए देर हो गई, लेकिन कन्हैया एक निवेदन करना चाहता हूं। बोलो काका जी। मेरी कुटिया को, मेरे घर को तुम्हें जरूर चलना पड़ेगा। हाँ कन्हैया ने कहा काका जी आऊंगा, आपके भी घर आऊंगा, लेकिन अभी नहीं, पहले तो मामा जी से मिलूंगा, क्योंकि मामा जी से मिलने जा रहा हूं। पहले मामा जी से मिलूंगा कंस से, फिर उसके बाद में आऊंगा। ऐसा वादा करके आए। मथुरा के बाहर यमुना बाग है, उसी में रुक गए। बाबा नंद ग्वालों के समेत तो पहले आ चुके हैं, वहां रुके हुए हैं। कृष्ण बलराम अब आए। अक्रूर जी ने बार बार प्रणाम किया, निवेदन किया कृष्ण को, और अक्रूर जी चले गए। इधर बाबानंद का आदेश लेकर के भगवान कृष्ण मथुरा में प्रवेश करते हैं, घूमने जाते हैं। सारी मथुरा में कोहराम मच गया। अरे वो आ गया, कौन? पूतना को मारने वाला, जिसके नाम की चर्चा घर घर में हो रही है। एक उंगलिया पर गोवर्धन पहाड़ को उठा लिया, आ गया वो कालिया नाग नाचने वाला। और जैसे गोकुल में चर्चे, मथुरा में चर्चा हुई, युवती भवन झरोखन लागी, और ऐसे नहीं, धाये धाम काम सब त्यागी। धाम माने घर, घर को छोड़ दिया, काम सब त्यागी। रोटी तावा पर पड़ी है, रोटी जल रही है, कोई चिंता नहीं, भाग पड़ी कन्हैया का दर्शन कर। ऐसे सारे कामों को जहां का वहीं छोड़ करके भाग पड़ी सब। जो बाहर नहीं निकलने वाली हैं वो तो झरोखों से झांक करके देख रही हैं। सारी स्त्रियां सुमन वृष्टि कर रही हैं। अरे पुरुष लोग, सेठ लोग दुकानें बंद करके कृष्ण के पीछे पीछे चल रहे हैं दर्शन करते हुए। सब पुष्प वृष्टि कर रहे हैं कृष्ण के ऊपर, बलराम के ऊपर, ग्वालों के ऊपर। ग्वाले आए, श्री दामा सामने आया और कहा कन्हैया लाला तूने पहले क्यों नहीं बताया, यहाँ तेरी कोई रिश्तेदारी है क्या? बड़े फूल बरस रहे हैं, मेरे को तो मालूम पड़ता है कोई तेरी खास रिश्तेदारी है यहाँ। कन्हैया ने कहा तू नहीं जानता, मेरे मामा जी रहते हैं यहाँ के, जो चक्रवर्ती राजा हैं महाराज कंस, वो हमारे सगे मामा हैं, खास मामा हैं।
मैं उनका भांजा हूं, इसलिए तो स्वागत हो रहा है कंस की तरफ से। ओरे लाला, तो पहले काहे नहीं बताई तेने? हम भी बढ़िया नई नई बगलबंदी पहन करके आते, खूब सज करके। हम तो जैसे बैठे थे वैसे आ गए उठ करके। अब ऐसे तो अच्छे नहीं लगते लाला। ठीक है, तू अपना स्वागत मना, हम लोग तो जा रहे हैं। भाई हमको शर्म लग रही है, अच्छे कपड़े पहन कर आते ठीक रहता। कन्हैया ने कहा ठीक है, चिंता मत करो, व्यवस्था करता हूं कपड़ों की। आगे पहुंचे, एक चौराहे पर देखा धोबी का सरदार आगे आगे पीछे अन्य धोबी कंस की जय जयकार करता आ रहा है। ये कंस का भगत है। भगवान आगे आए धोबी के सरदार के पास, कहा मामा जी राम राम। धोबी ने ऊपर से नीचे तक देखा, ये हमारा कौन सा भांजा आ गया भाई, कहाँ की रिश्तेदारी निकाल लिया इसने। अरे कौन है तू? अरे मेरे को नहीं जाना, मैं मामा कंस का भांजा कृष्ण, मामा के गांव के सबरे मामा। वह नाते थे तुम भी मामा। धोबी ने कहा अच्छा, सब समझ गया है? वो वन वन में गाय चराने वाले, कमली ओढ़ने वाले। अरे गंवार, तू भांजा बनने के लिए आया है, जा मामा जी बैठे हैं तेरा स्वागत करने के लिए। अच्छा स्वागत करेंगे महाराज कंस। कन्हैया ने कहा इसीलिए तो कह रहा हूं, मामा जी से मिलने जा रहे हैं। भैया देख रहे हो किसी के पास कोई वस्त्र नहीं है, और ये मेरे मामा जी के वस्त्र तुम लिए जा रहे हो। इनमें से थोड़े अगर मिल जाएं हम लोगों को तो बड़ी कृपा होगी। अब तो धोबी ने बड़ा उपहास किया, और जैसे उपहास किया बलराम जी ने कहा कन्हैया थोड़ा उत्तर दे दे इस धोबी को। सो कृष्ण आगे बढ़े, 2 उंगली का एक चाटा बना करके धोबी को मार दिया, और जैसे चाटा मारा धोबी का सिर कट करके नीचे गिर गया। जो अन्य धोबी थे उन्होंने सोचा बाप रे, इसके तो हाथे में तलवार फिट है, कैसे सिर कट करके नीचे गिर गया। धोबी के शरीर से प्राण ज्योति निकली और कृष्ण के चरणों में समाहित हो गई। धोबी का उद्धार हो गया। अन्य छोटे छोटे धोबी मारे डर के कपड़ों का गट्ठर वहीं डालकर भाग गए सब। कन्हैया ने कहा ग्वालों, कपड़े के लिए परेशान थे, लो मामा जी के वस्त्र बढ़िया चमकीले चमकीले सोने के तारों से बुने हुए पहनो, जैसी मर्जी हो, निकालो अपने मन के। ग्वालों ने कपड़े निकाले, पहना, लेकिन राजा कंस के कपड़े, और ये ग्वाले सब छोटे छोटे, 11 साल के, 10 साल के, 12 साल के छोटे छोटे ग्वालों के फिट कहाँ आए। जब पैजामा पहना, बगलबंदी कुर्ता पहना, चले तो पूरी सड़क साफ होती जा रही है, झाड़ू लगाने की जरूरत नहीं। ग्वालों ने कहा लाला रहन दे, अब इसमें तो और बुरे लगे, ये तो मांगने जैसे लग रहे हैं। कन्हैया ने कहा ठीक है, चिंता मत कर, अभी कोई व्यवस्था करता हूं। एक दर्जी अपने कमरे से झरोखे से झांक कर देख रहा था कृष्ण को। भगत था, जैसे कृष्ण को देखा दौड़ता आया, प्रभु कुछ सेवा करूं। कन्हैया ने कहा हम तो तुम्ही को ढूंढ रहे थे। अरे भैया खूब काहे, पूरी सेवा करो। और फिर धोबी ने बढ़िया नाप के काट छांट करके सिल करके सबको वस्त्र पहना दिए। भगवान ने कहा मांग ले वरदान, क्या चाहिए। अब ये दर्जी वरदान क्या मांगे। धोबी की गति देख चुका है दर्जी, इसलिए सोच रहा है उनको तो ये वरदान दिया, एक ही चाटा में सिर नीचे, हमको न जाने कौन सा वरदान दे दे। इसलिए कहा महाराज कुछ नहीं चाहिए, बस कृपा बनी रहे, आप तो पधारे। इतना डर व्याप्त है सारी मथुरा वालों के अंदर धोबी की दशा देख करके। भगवान ने कहा ठीक है, मैं अपनी तरफ से आशीर्वाद दे रहा हूं तुमको। कलयुग में तुम खूब फूलोगे फलोगे, कलयुग में तुम्हारी बड़ी महानता होगी। आजकल अगर 500 का कपड़ा लेकर आओ तो 1500 सिलाई। धोबी कितना फल फूल रहे हैं सब जानते हैं, ये दर्जी कितना फल फूल रहे हैं सब जानते हैं। भगवान कृष्ण आगे बढ़े, ग्वालों ने, कन्हैया ने कहा ग्वालों अब कोई कमी तो नहीं है। लाला नेक सी कमी है, क्या? एक माला और गिर जाए गले में, क्योंकि ब्रजवासियों को माला बहुत पसंद है। हाँ? बिना माला के कोई ब्रजवासी नहीं रहता। अगर कहीं माला नहीं मिलती है किसी तरफ से
तो खुद ही खरीद लेते हैं दुकान से और बांके बिहारी की ओर दिखाते हैं, लो बांके बिहारी मेरी माला स्वीकार करो, और दिखा करके अपने गले में डाल लेते हैं। हाँ। कहा माला एक गले में और पड़ जाए, गला सोना लग रहा है। कन्हैया ने कहा ठीक है आप। सुदामा नाम का एक माली है, उसके घर गए, देखा बहुत सी मालाएं लटक रही हैं, और जैसे कृष्ण को देखा चरणों में गिर पड़ा। परम भक्त है भगवान कृष्ण का। माली ने कहा प्रभु कुछ सेवा करूं। भगवान ने कहा इसीलिए तो आया हूं, जल्दी कर। कृष्ण बलराम को माला पहनाई, सब ग्वालों को माला पहनाई। भगवान ने आशीर्वाद दिया। ग्वालों अब कोई कमी तो नहीं रह गई। ग्वालों ने कहा लाला एक कमी और रह गई। हाँ, थोड़ी सी। क्या? माथा सोना अच्छा नहीं लग रहा है। कोई भी ब्रजवासी ऐसा नहीं देखोगे जिसके माथे में चंदन न लगा हो, भी थापक थुआ चंदन पूरा माथा। हाँ, पूरा माथा। लाला नेक थापक थुआ चंदन और लग जाए माथे पर, सो माथा ठंडा हो जाए, आनंद आ जाए। ठीक है, आगे चले तो देखा एक कुब्जा नाम की दासी आ रही है, कंस को चंदन लगाने जा रही है। चांदी की कटोरी में चंदन लिए भगवान आगे बढ़े। देवी जी आपका परिचय, ए सुंदरी आपका परिचय। और जैसे सुंदरी नाम से संबोधन सुना, देखा कृष्ण को देख करके प्रसन्न हो गई। ये दुनिया के कोई व्यक्ति नहीं हो सकते, क्योंकि हम इतनी कुरूप थी, बूढ़ी थी, 3 जगह से कमर टेढ़ी बेचारी झुकी झुकी डंडा के सहारे चलती है। जब भी ये निकलती थी दुनिया वाले ताली बजाकर हंसते थे, वो कुबड़ी जा रही, कुबड़ी जा रही, कुबड़ी। और उसको सुंदरी कहकर पुकारने वाले दुनिया के आदमी नहीं हो सकते, क्योंकि दुनिया के लोग शरीर देखते हैं, भगवान मन देखते हैं। मन इसका कितना सुंदर है। दुनिया वाले मन नहीं देखते हैं, केवल शरीर देखते हैं। इसलिए भगवान हो सकते हैं, परमात्मा हो सकते हैं। इन्होंने मेरे सुंदर मन को देखा है। इसलिए कुब्जा हाथ जोड़कर कहती है प्रभु दास्यास्म्यहं सुंदर कंस सम्मता, त्रिवक्र नामाह्यनुलेप कर्मणि। प्रभु मैं दासी हूं, किसकी? कंस की। त्रिवक्र नामा, वैसे तो हमको त्रिवक्रा बोलते हैं, कुबड़ी बोलते हैं लोग, लेकिन मेरा नाम है शैलेंद्री। मैं कौन हूं, मेरा कहां जन्म हुआ ये तो मैं नहीं जानती, लेकिन जब से मैंने होश संभाला, मेरी आंखें खुली, अपने को कंस के दरबार में पाया। बोलिए सदगुरुदेव भगवान की। मैंने होश संभाला तो अपने को कंस के दरबार में पाया। इसलिए मैं नहीं जानती मेरा जन्म कहाँ हुआ। वैसे मेरा नाम शैलेंद्री है। प्रभु कुछ सेवा करूं प्रभु। भगवान ने कहा इसीलिए तो आया हूं देवी, करो। कुब्जा ने भगवान कृष्ण को, बलराम को चंदन लगाया। सब ग्वाले कहने लगे देवी जी थोड़ा इधर भी। हाँ, और सब ग्वालों को चंदन लगाया पूरे माथे में। अब तो सब ग्वाले कहने लगे लाला पूरा माथा ठंडा हो गया, इतना सुंदर चंदन लगा, मलया गिरी, पूरा माथा शीतल हो गया, बड़ा आनंद आ गया। बलराम जी ने कहा लाला केवल सारा चंदन खत्म कर दिया कुब्जा का, इसको भी थोड़ा प्रसाद दो कुछ। कन्हैया ने कहा ठीक है दादा अभी देता हूं। और कृष्ण आगे बढ़े, पैरों से पैरों को दबा दिया कन्हैया ने। एक हाथ कमर में डाला और एक हाथ ठुड्डी में लगाया, दाढ़ी में। और जैसे कमर में हाथ डालकर कन्हैया खड़े हुए, सो बलराम जी ने तो मारे शर्म के मुंह दूसरी ओर घुमा लिया। श्री दामा मधुमंगल कहने लगा लाला जी कुछ भी हो, जोड़ी बड़ी सुंदर है। हाँ। तुम भी 3 जगह से टेढ़े, ये भी 3 जगह से टेढ़ी। तुम भी त्रिभंगी लाल, ये भी त्रिवक्रा, जोड़ी बड़ी सुंदर है लाला। है? बुरा नहीं होगा अगर विवाह हो जाए तो। बलराम जी ने कहा लाला विदेश है,
शहर का मामला है, मथुरा नगर है, थोड़ा ध्यान से। कन्हैया ने कहा कुछ नहीं होगा दादा, चिंता मत करो। और फिर दाढ़ी में हाथ लगा करके कमर में थोड़ा कमर के ऊपर इशारा किया और दाढ़ी को ऊपर उठाया, कुब्जा एकदम सीधी हो गई। सिर के ऊपर हाथ फेरा तो बड़ी सुंदर हो गई कुब्जा। मालूम पड़ता है 16 साल की कन्या हो, देवी हो कोई। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। कुब्जा को परम सुंदरी बना दिया। कुब्जा ने निवेदन किया, प्रभु कुटिया को चले मेरे। भगवान ने कहा भी तो नहीं जाऊंगा, पहले मामा जी से मिलूंगा फिर आऊंगा, वादा करता हूं। कुब्जा चली गई। भगवान कृष्ण आगे चले, जहां धनुष रखा है, विशाल धनुष भगवान शिव का, जो परशुराम जी ने कंस को दिया था। और देते समय यह भी कह दिया था, सुनो, सिवाय नारायण के इस धनुष को कोई तोड़ नहीं सकता, और जो तोड़ेगा वो नारायण ही होगा। जो धनुष को तोड़ेगा वो तुमको छोड़ नहीं सकता। और जब तक ये धनुष सुरक्षित है तब तक तुम सुरक्षित हो, और जिस दिन ये धनुष टूटा उसी दिन तुम मरोगे। ऐसा परशुराम जी ने कहा था, समझें। तो भगवान कृष्ण धनुष के पास आए, बामे कराग्रे, बाएं हाथ से धनुष को उठाया और थोड़ा प्रत्यंचा चढ़ाने लगे। धनुष टूट गया। सारे पहरेदार टूट पड़े। एक टुकड़ा बलराम जी ने, एक टुकड़ा कन्हैया ने उठाया, सारे पहरेदारों को मारा। कंस ने जैसे धनुष टूटने की आवाज सुनी, सेनापति से पूछा, समाचार मालूम हुआ। घबरा गया एकदम अंदर से। कंस विचार करने लगा, मेरी भी गारंटी खत्म, क्योंकि जब तक धनुष सुरक्षित था तभी तक हम सुरक्षित थे। धनुष टूट गया, मेरी भी गारंटी खत्म। बड़ी व्यवस्था किया। कुबलिया पीड़ हाथी को मुख्य द्वार पर खड़ा कर दिया। अपने विशेष पहलवानों को, जो 8 पहलवान त्रैलोक के विजेता हैं, उनको तैनात किया। जैसे कृष्ण दरबार में आए मार दिए जाएं। शाम हो गई। भगवान कृष्ण बलराम जी के साथ, ग्वालों के साथ वापस आए। सवेरे बाबा नंद को साथ में लेकर, ग्वालों को साथ में लेकर भगवान कंस के दरबार को चले। अच्छा, आगे से पीछे तक सभी लोग एक बार जोर से जयकारा लगाएं। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। मथुरा बिहारी सरकार की जय हो। कंस के दरबार को चले, लेकिन मुख्य द्वार पर कुबलिया पीड़ हाथी ने रास्ता रोक लिया। भगवान ने हाथी की सूंड को पकड़कर आगे खींचा और एक घूसा मारा हाथी को। एक ही घूसा में हाथी बड़ी जोर से चिंगाड़ा, मर करके समाप्त हुआ। दोनों दांत उखाड़े। एक दांत बलराम जी ने ले लिया, जो दिखावटी वाले हाथी के होते हैं। एक दांत बलराम जी ने ले लिया, एक कन्हैया ने ले लिया और चले कंस के दरबार में आए। कंस का दरबार पूरा खचाखच भरा हुआ है। यहाँ जितने लोग बैठे हैं सबके देखने के भाव अलग अलग हैं, और कृष्ण को जिस रूप में, जिस भाव से जो देखता है, भगवान कृष्ण उसको उसी रूप में दर्शन देते हैं। जैसे राम जी गए थे जनकपुर के धनुष यज्ञ में, वहां भी जिन लोगों ने जिस भाव से देखा उसको उसी रूप में दर्शन दिया। जाकी रही भावना जैसी, हरि मूरति देखी तिन तैसी। यहां भी जिसका जैसा भाव, उस भाव में, उस रूप में भगवान कृष्ण का दर्शन कर रहा है। वो कैसे, किस रूप में, कौन देख रहा है, सुखदेव जी वर्णन कर रहे हैं। मल्ला नाम सनिर्नाम नरवरः, स्त्रीणाम स्मरो मूर्तिमान, गोपा नाम स्वजनो सताम क्षितिभुजाम, शास्ता स्वपित्रोः शिशुः, मृत्युर्भोज पतेर विराट विदुषाम, तत्त्वं परम योगिनाम,
प्रश्नीनां परदेवतेति विदितो रंगम गतः साग्रजः मल्लानां सरिन्नां नरवरः। पहलवान लोग पहलवान समझ रहे हैं, नरवरः माने राजा लोग राजा समझ रहे हैं, तो राजा नहीं दिख रहे हैं। नरवरः माने राजाओं में श्रेष्ठ, मनुष्यों में श्रेष्ठ दिख रहे हैं। स्त्रियों ने मूर्तिमान श्रृंगार रस को देखा, श्रृंगार रस में दर्शन दे रहे हैं भगवान। ग्वालों ने अपना मित्र समझा, गोपा नाम स्वजनो सताम माने अपना मित्र समझा, लेकिन स्वपित्रो शिशु बाबा नंद ने अपने शिशु के रूप में, बालक के रूप में दर्शन किया तो बालक के रूप में दर्शन दे रहे हैं। मृत्युर्भोज पतेर विराट विदुषाम, मृत्युर माने भोजपति राजा कंस ने साक्षात मृत्यु के रूप में, काल के रूप में देखा कृष्ण को, तो काल के रूप में दिखाई पड़ रहे हैं। योगियों ने परम तत्व के रूप में, ब्रह्म के रूप में देखा तो ब्रह्म के रूप में दिख रहे हैं। लेकिन ज्ञानियों ने परमात्मा के रूप में देखा तो परमात्मा के रूप में दिख रहे हैं। भक्तों ने अपने भगवान के रूप में देखा, सगुण साकार के रूप में देखा तो साकार रूप में भगवान दिख रहे हैं भक्तों को। ऐसे जिनकी जैसी भावना, उसी भावना से कृष्ण एक हैं। लेकिन जैसी दृष्टि वैसी ही सृष्टि। जैसा हम चश्मा आंखों पर लगाते हैं वैसी ही सृष्टि मेरे को दिखती है। इसलिए आंखों का चश्मा चेंज करो। अगर लोभ का चश्मा लगाया है आंखों पर तो सबके अंदर से लोभ प्राप्त करने की भावना मेरे अंदर पैदा होगी, है? चाहे संत हो, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे ज्ञानी हो, लेकिन उससे भी हमारा लोभ ही जागृत होगा। इनसे भी लाखों की प्राप्ति हो। हमको ज्ञान लेने का या आशीर्वाद लेने का प्रयास नहीं करेंगे, उनसे भी कुछ न कुछ धन पाने की इच्छा करेंगे। इसलिए जैसा आंखों पर चश्मा लगा होगा वैसा दूसरे के प्रति भाव जागृत होगा। भक्ति का चश्मा अगर लगा है तो कड़कड़ में भगवान का आभास होगा। ये भाव है। एक डॉक्टर साहब आंखों का इलाज कर रहे थे, समझेंगे भाव से। डॉक्टर साहब आंखों का इलाज कर रहे थे। जो भी आता कुर्सी पर बैठता, फ्रेम आंखों पर लगाते डॉक्टर साहब, फिर लेंस लगाते, कुछ पढ़ने के लिए देते। दिख रहा है? हाँ, हल्का हल्का दिख रहा है। लेंस बदलते, दूसरा लगाते, अब हाँ, अब कुछ ज्यादा दिख रहा है। दूसरा बदलते, तीसरा लगाते, अब हाँ, अब बिल्कुल ठीक दिख रहा है। बहुत बढ़िया, ठीक है। नंबर नोट किया लेंस का, कहा 400 रुपए जमा करिए और परसों आकर ले जाना चश्मा। यही प्रक्रिया होती है। एक व्यक्ति दूर से बैठा ये दृश्य देख रहा था। उसने मन में सोचा कि इसका मतलब है कि चश्मे से ही पढ़ा जा सकता है। अरे तीसरा, चौथा, पांचवा लेंस लगते ही लोग पढ़ने लगते हैं। इसका मतलब चश्मा लगाने से पढ़ा जा सकता है, चलो हम भी बनवाते हैं। वो भी आ गया डॉक्टर के पास, बैठ गया। डॉक्टर साहब मेरी आंख, ठीक है बैठो। लगाया आंख में फ्रेम, लेंस लगाया, पढ़ने के लिए दिया। दिख रहा है ना? बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा। दूसरा लेंस लगाया, अब वही दशा, बिल्कुल नहीं समझ में आ रहा है। तीसरा लगाया, चौथा लगाया, पांचवा लगाया, 10वां लगाया, 15वां लगाया, अब ना पहले जैसी स्थिति, बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा। अब तो डॉक्टर खींच गया, 15-20 लेंस बदल चुका। तो डॉक्टर खींच करके बोला, कुछ पढ़े भी हो? है? कुछ पढ़े भी हो? उसने कहा, अगर पढ़े होता तो डॉक्टर की दुकान पर क्यों आता है? मैंने तो सुना था कि चश्मे से पढ़ा जाता है, सो मैंने भी सोचा चश्मा टेस्ट करवा के लगा लूं और हम भी पढ़ना शुरू कर दें। पढ़े लिखे तो बिल्कुल नहीं है। डॉक्टर ने कहा, सुना तो बिल्कुल सही था, पढ़ा तो चश्मे से ही जाता है, लेकिन पढ़ाई वही आप पढ़ सकते हैं जो अंदर भरी होगी। अंग्रेजी की जानकारी हमने नहीं लिया, केवल हिंदी पढ़ा है।
तो चश्मा लगाने से हिंदी तो हम पढ़ सकते हैं, लेकिन अंग्रेजी की पढ़ाई अंदर भरी नहीं है, तो कैसे पढ़ेंगे? पढ़ वही सकते हैं जो विद्या हमने पढ़ी है, माने जो पढ़ाई हमारे अंदर भरी है वही पढ़ाई हम पढ़ सकते हैं। तो संत कहते हैं, हमारे शास्त्र कहते हैं, इसी प्रकार से परमात्मा शब्द कड़कड़ में लिखा हुआ है। कड़कड़ में परमात्मा शब्द लिखा हुआ है, हरि व्यापक सर्वत्र समाना। लेकिन उस पढ़ाई को पढ़ वही सकते हैं, कड़कड़ में भगवान को देख वही सकते हैं जिन्होंने भक्ति का चश्मा लगाया, माने जिनके अंदर वो पढ़ाई भरी है परमात्मा वाली, वही परमात्मा को कड़कड़ में देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। बाकी चश्मा कोई भी लगा लो, आप नहीं पढ़ सकते। इसलिए जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि दिखती है। तो आप सभी लोग समझें, जिस भाव से कृष्ण को लोग देख रहे हैं उसी भाव से भगवान सबको दर्शन दे रहे हैं। भगवान कृष्ण कंस को मारते हैं, लेकिन ये कथा हम थोड़ा बाद में सुनेंगे। आए एक बड़ी सुंदर दिव्य झांकी, जिन्होंने अनेक राक्षसों का वध किया है। कौन? काली मैया, जिन्होंने अनेक राक्षसों का वध किया, विशेषकर महिषासुर राक्षस का वध किया, रक्तबीज का वध किया। ऐसी महाकाली का आप सभी लोग झांकी के माध्यम से दर्शन करें। थोड़ी देर, ज्यादा देर नहीं, थोड़ी देर झांकी का दर्शन करें और उतनी ही देर में जो नाश्ता पानी करना हो, करवाना हो किसी को, अपना अपना करवा सकते हैं। और झांकी का दर्शन करने के बाद फिर तुरंत आप लोग कथा सुने। रुक्मिणी के विवाह तक कथा पूर्ण करना है आज। एक बार जोर से जयकारा लगाएं, बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की, बोलिए काली मैया की। बोलिए राधा कृष्ण भगवान की जय हो। चलो प्रसाद बढ़ता रहेगा। एक भजन सुने, सभी लोग भाव से भगवान के नाम का संकीर्तन करते हुए प्रसाद भी खाते रहें और बांटते रहें। भगवान का नाम आप सब लोग लेते रहें। और इसके बाद कथा। ये राम चरण चित लाई हो, हाँ राम चरण चित लाई हो, भजो राधे गोविंदा। राम चरण चित लाई हो, भज राधे गोविंदा। हो राम चरण चित लाई हो, भजो राधे गोविंदा। राम चरण चित लाई हो, भज राधे गोविंदा। राधे गोविंदा भजो बाल मुकुंदा। राधे गोविंदा भजो बाल गोविंदा। राधे गोविंदा भज बाल, ये ले जाओ, नहीं होगा, ये कैंसिल करके। राधे गोविंदा भज बाल मुकुंदा। राधे गोविंदा भजो बाल मुकुंदा। भगतन के सुखदाई हो, भजो राधे गोविंदा। भगतन के सुखदाई हो, भजो राधे गोविंदा। हो राम चरण चित लाई हो, भजो राधे गोविंदा। राम चरण चित लाई हो, भज राधे गोविंदा। एक अयोध्या धाम में आया, एक अयोध्या धाम निराला।
मथुरा का भाग्य जगाया, एक मथुरा का भाग्य जगाया, एक मथुरा का भाग्य जगाया, एक मथुरा का भाग्य जगाया। भारत को दीना हरि बड़ाई हो, ओ भारत को दीना हरि बड़ाई हो। भजो राधे गोविंदा, राम चरण चित लाई हो। भजो राधे गोविंदा, राम चरण चित लाई हो। भजो राधे गोविंदा। सरयू किनारे एक हनुहा चलावे, सरयू किनारे एक हनुआ चलावे। यमुना किनारे एक वेणु बजावे, यमुना किनारे एक वेणु बजावे। यमुना किनारे एक वेणु बजावे, यमुना किनारे एक वेणु बजावे। उभय जगत के साईं हो, दोनों जगत के साईं हो। भजो राधे गोविंदा, राम चरण चित लाई हो। भजो राधे गोविंदा। जब जब मारा तब तब तारा, जब जब मारा तब तब तारा। भक्तों को प्रभु तेरा ही सहारा, भक्तों को प्रभु तेरा ही सहारा। जब जब मारा तब तब तारा, जब जब मारा तब तब तारा। भक्तों को प्रभु तेरा ही सहारा, भक्तों को प्रभु तेरा ही सहारा। श्याम हो चाहे रघुराई हो, ओ श्याम हो चाहे रघुराई हो। भजो राधे गोविंदा, राम चरण लाई हो। भजो राधे गोविंदा, ओ राम चरण चित लाई हो। भजो राधे गोविंदा, राम चरण चित लाई हो। भजो राधे गोविंदा, भजो राधे गोविंदा, भजो राधे, भजो राधे गोविंदा, भजो राधे गोविंदा। बोलिए राम कृष्ण भगवान की जय हो। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय हो। ठीक है, थोड़ा देर सही। समस्या ये है कि अभी दिखा करके फिर तुरंत चेंज करके राधा कृष्ण बनना है, उसमें समय लगता है सजने बनने में, 2-2.5 घंटे का समय लगता है। अब इसीलिए मैं थोड़ा जल्दी करवाना चाहता था, काली जी की दिखा कर फिर राधा कृष्ण बन जाएंगे।
सब लोग लेट कर देते हैं उसी समय पर। सजने में थोड़ा देर लगती है सबको बनने में। चलो कोई बात नहीं, झांकी देखें आप सभी लोग काली जी की, और उसके बाद में कथा सुने। 10 मिनट केवल झांकी, 10 मिनट समय झांकी देखें आप सब, फिर उसके बाद में राधा कृष्ण के विवाह की झांकी देखेंगे। आए, बोलिए काली मैया की जय हो।